HR न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई आपने मामला देखा था हनी ट्रैप का, जो मैं वीडियो बना के लाया था सिसर खास में, और मुद्दा था बड़म्बा गांव से संबंधित, और उसमें कुछ आरोप लगाए गए थे कुलदीप सड़क वाली बहनी जो गांव है अपना वहाँ से, और कुछ आरोप थे जो लगाए गए थे आनंद बड़म्बा से। तो हमारे साथ में मौजूद हैं फ़िलहाल आनंद जो बड़म्बा गांव से हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल ऐसे आरोप हैं जो इनके ऊपर लगाए गए थे, और जो मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी सिर्फ सवाल बन कर रह गए थे, लेकिन जांच और सवाल वही पूरे हुए हैं जिनके दोनों पक्ष साथ बात करी जावे। एक पक्ष की हमने सुन ली, दूसरा पक्ष अभी हमारे सामने बैठा है, तो करेंगे बाकी की सारी बात भाई के साथ। राम राम भाई आनंद। राम राम भाई। भाई एक बार तो जो आपने देखने लग रहा है मेरे दर्शक हैं उन्हें यूँ बताओ का गांव कौन सा है? बड़म्बा भाई साहब। तो आपने वीडियो देखी होगी ज़रूर। हाँ देखी। उस वीडियो में शर्मिला ने और सचिन ने आपके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगा रखे हैं। हाँ। और उन आरोपों के बारे में मैं आपसे बात करना आया। ठीक। तो भाई साहब सबसे पहला तो मेरा यूँ सवाल है आपसे कि आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा था? हाँ खरीदा था भाई साहब, 2009 में खरीदा था, जो रोहतक से संजय बालोट नया ट्रैक्टर एजेंसी से खरीदा था। संजय बालोट की एजेंसी है या वहाँ से वो ट्रैक्टर ख़रीदा गया है? बाय द वे मैंने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं और आपको भी मैं दिखाऊंगा उस बारे में। तो भाई आनंद यूँ बताओ कि जो ट्रैक्टर ख़रीदा था आपने वो ट्रैक्टर किसके नाम पर आया था? भाई साहब उस टाइम पे जो 2009 में मैंने ट्रैक्टर खरीदा, मेरे पास ज़मीन कम थी, मैंने भाई नरेश की ज़मीन पर ख़रीदा था। भाई मैं अपनी टाइम पर किस्त भरूँ था और भाई सारे काम मैंने कर रखे थे। तो भाई जो सचिन ने बताया था कि ट्रैक्टर जो था ना वो उसके पिताजी के नाम पे था, उसी की ज़मीन पे था, लेकिन बात यह है कि उसने आरोप यूँ लगाया आपके ऊपर कि आपने किस्त नहीं भरी एक भी। भाई साहब वो तो बैंक बताओगा आप में। ऐसा है 2009 में मैंने ट्रैक्टर लिया था, मेरी ज़मीन के ऊपर लिया था। एक मिनट सुनो। जबकि हमें मेरे पिताजी की डेथ हो रही है, हमारे 5.5 किले हैं, 5.5 किले में हमारे बंड है 6 कनाल ज़मीन बंड आएगी। तो मैंने मेरी ज़मीन की फर्द दे के आधा संजय बालोट को, अब भी जीव है कि वो मर लिया, और भाई अपने उसे ट्रैक्टर लिया था। 6,05,000 का मैं ट्रैक्टर लिया था। 2,05,000 मैंने नगद दिए थे, 4 लाख का मैंने लोन कराना दे गया था। अच्छा। तो भाई साहब हम कई हिस्सेदार उस ज़मीन में होने के कारण मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। ठीक है कि भाई आपका तो तुम तो एक वो के बोल जा रहे हैं नीचे उसके अंदर आ गए, इतने नीचे हम लोन करा को नहीं। ठीक है। तो भाई साहब ऐसे चलते चलते संजय जो बालोट से वो बोला भाई तू मेरे को ट्रैक्टर दे दे ना, तेरे पर नंबर है तो भाई कुछ घाटा वादा कर लेंगे। मैं बोला भाई मैं तेरा जुगाड़ बनाऊंगा। तो मैंने नरेश से भाई पूछी ज़मीन, तो भाई इसकी ज़मीन के नंबर दे दिए और इसका 2 लाख का कार्ड बनवा दिया इसने अपना, और 4 का मेरा लोन हो गया। अच्छा, वो जो ट्रैक्टर था उसकी कुल कीमत कितनी थी? 6,05,000। 6,05,000 रुपये उस ट्रैक्टर की कीमत थी, जो कि आपने नगद दिए 2,05,000। 2,05,000 ट्रैक्टर के नगद गिने। और भाई साहब 48,000 के कितने उसके बैठे थे ना, 45,000 उसके बैठे थे बीमा RC लोन खर्चा। ठीक है। तो इसके अलावा यूँ मान लो 2,10,000 रुपये पेंडिंग जो रह गए थे। 4 लाख रुपए पेंडिंग रह गए थे। आपने बताया कि 6,05,000 रुपये आपकी ट्रैक्टर की कीमत थी। हाँ। तो 2,05,000 तो मैंने नगद दे दिए और 45,000 रुपये मैंने लोन खर्चा सारा दे दिया, 4 का इस पर लोन ले लिया। तो जो उन्होंने बताया कि भाई उन्हें किस्त नहीं भरी और बैंक वाले हमारे घर पर चक्कर काटने लग गए, तो हमने उसको बोला कि भाई लोन भर आनंद, तो आपने लोन भरने से इनकार कर दिया। भाई साहब मैं किस्त अपने हाथ से भर के आ रहा हूँ,
बैंक की कापी मेरे घर पड़ी। आपने किस्त रेगुलर पुगाई है? सुनो एक मेरी बात। दूसरी किस्त भाई साहब, मेरे घर आया नरेश, मेरे घर से नरेश को मैंने पैसे दिए, ले भाई नरेश 50,000 रुपये मेरी किस्त भर दिए। अच्छा। नरेश ने नहीं तो मेरे को बताया भाई साहब, मेरी 9 महीने के बाद मेरे घर पैसे वापस दे दिए। 9 महीने के बाद मेरा 50,000 रुपये घर वापस दे दिए। तीसरी किस्त एक गांधी का लड़का है जो ई फिलहाल में फौज में लग गया, सवेरे सवेरे मैं 26,000 रुपये मखा ले भाई नरेश उड़े किस्त भर दे, उसके हाथ मैंने भेजे भाई साहब। वह मेरे जो 50 थे वो तो गांव वाला प्लाट बेचा जब दे दिए, और रोहतक वाला बेचा जब वो 26,000 रुपये दे दिए, यानी कि किस्त नहीं पुगाई उसने। तो फिर क्या होया, इसकी घरवाली आ गई, बोला जी हमारे घर ट्रैक्टर वाले आवे लोन वाले। मैं देखे लोन वाले आवे तो तू 2 लाख का कार्ड बनवा ली, तेरा उस बाप बता देंगे मेरी तो कोई किस्त नहीं रह रही। बोला तेरी भी ट्रैक्टर की दे रही है। तो मैंने पता कराया, तो मैंने नरेश को धमकाया कि भाई नरेश तू मेरे घर तक किस्त ले रहा, भर क्यों नहीं रहा? ठीक बात है। बोला भाई आनंदीप दे दूंगा तने, वो घर वाला देगा जब दे दूंगा। तो घर वाला ने मेरे को 50,000 रुपये दे दिए। तो मैं भरन गया तो नरेश खा रहा था जहर। अच्छा, जो सचिन का पिताजी है वो जहर खा रहा भाई साहब। मैंने मिला मेडिकल में। अच्छा। मोती था माँ शंका उसके पास, और एक नरेश था भाई साहब। 2010 की बात से 11 की है, 12 की है भाई साहब, 13 की है, इसी बात से मैं। तो मैं बोला अरे नरेश भाई वो बैंक में किस्त दे के आता, तू कार्ड के दस्तक भी नहीं मान जाता वो कहे हैं। और मैं तो कह नरेश घर आ रहा है तो न्यू कंधे बैंक वाले ठा गए इसके घर डिगर गए नरेश के। ठीक है। नरेश के घर जानते, नरेश की घर वाली बैंक वाले ने बोला जी तम ना हम इतने परेशान करा क्या, थारी वजह से मेरा खसम जहर खा रही मेडिकल में है, और थारी FIR कटाऊंगी। जिसका नाम पूनम है। पूनम है, बैंक वाले पर लगा दिया। अच्छा, बैंक वाले पर। तो बैंक वाले ने जब बैठा के न लोन और कोर्ट में दे दिया। ठीक है। तो लोन कोर्ट में देने के बाद नरेश ने उड़त आए, छुट्टी मिली, मैं भाई साहब बैंक में ले गया। बैंक में जानते मैनेजर बोला भाई साहब अब क्या फ़ायदा है, तेरी घरवाली तो मेरे को धमकी दे रही थी, अब तेरे को लिखाऊंगी, मन ने तो कोर्ट में केस दे दिया तेरा। नहीं तो आप ये देखो कितने साल हो जाए किसी का केस हमारा 2011 का तो लोन और 13 में केस, और जबकि मेरी 3 किस्त जाली। इतना जल्दी तो मुकदमा बैंक को भी नहीं कर दी, 5-7 साल बिना तो सलप इसकी धमकी से। तो बैंक में डिगर गई, कोर्ट में डिगर गई, हम बैंक में गए तो यूँ बोला भाई साहब देख लो कर लो जी फैसला। इस तीर रोहतक वाला जब प्लाट बेचा था तो बैंक वाले साफ नाट गए रोहतक, इसका सम्मान आ गए। बोला भाई आनंदीप क्या होगा भाई, माँ क्या हो था भाई, ये तो 2-4 तारीख का भैया आ जाएंगे, बैंक वाले अपना फैसला करके पीछे भर दे। हमने बेदड़ वकील कराया भाई, 2,500 इसने दिए, 2,500 मैंने दिए। मैं इसको मैंने गांव में पंचायत करी, माँ शंकर के घर, आवासन के घर, इसका चाचा घर, माँ भाई तुम मेरे पैसे भरवा दे और इसका क्लियरेंस दे दे। मैंने ट्रैक्टर बेच दिया और ट्रैक्टर वाला मेरे को रुपये गिन गया, और तू इसको क्लियर करके मेरा पीछा छुटवा दे। नहीं बोला डटेरा तो केस चले है। अच्छा। अगले ने कह दे 6 महीने साल भर में हो जाएगा मुकदमा, फारे का फिर भर देंगे। तो जी ये मुकदमा फारे। 1 मिनट रोकूंगा मैं आपने। यह बात उनने कही है कि भाई थोड़े दिन में केस हो जाएगा, हाँ। और माफ़ी भी आ जाएगी। लेकिन उनका तो कहना यूँ है कि यह बात आपने कही है। नहीं भाई मन ने कुछ नहीं कही। सचिन का मेरे पास फ़ोन आया, अंकल जी रोहतक चलना है तड़के। माँ बेटा मैं चलूँगा। बोला ठीक है मेरा पापा तू चले जाइयो। मैं बोला भाई ठीक है मैं चले जाऊँगा। 2 मिनट के पास फोन आया, अंकल जी बोला तूर में चल लाएंगे, माँ बेटा चल लाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के बाद फोन आया, बोला तूर मेरी मम्मी चले जाइयो जी। मैं नाट गया। अच्छा। माँ भाई तेरी मम्मी गल मैं नहीं जाऊँगा। ठीक बात है। बस जी यह बात है। उस दिन जी ये ठाक किसी पर रुपये और गैर दही भरियाए, मैं इन तई पहले दे रहा था 2 लाख रुपये पहला महीना 21 तारीख 2014 में। हाँ उन्होंने बताया नगद लिए मेरे पे। हाँ उन्होंने बताया। ब्याज ने मंगाए, छाया बनाने लग रहे थे, ब्याज ने मंगा के ले लिए। तो ब्याज ने मंगा के ले लिए 2018 में। इसने हिसाब कर दिया नरेश ने 2018 में, ले भाई तो तेरा ब्याज भर दिया मैंने, तेरे 2 नगद रह गए, 4 साल की मेरी ज़मीन बोले। सुन ले, 4 साल के लिए मेरे को ज़मीन इसने ठेकन दे दी जी। अच्छा। ज़मीन ठेकन दे कर मैं जब ज़मीन का टेम आओ खाली होने का जी,
उस टाइम पे यू बोला बोला भाई आनंद छोरा न्यू का मैं बोलियो इसके जमीन के बारे में बात आप थोड़ी देर बाद कराएंगे, बट ट्रैक्टर का क्लियर करो पहले। ट्रैक्टर का क्लियर यू हो भाई, तो इन्हें मेरी दरखास्त दे दी। अच्छा, सचिन का जो परिवार है, नरेश का जो परिवार है, उसने आपकी दरखास्त दी? मेरी दरखास्त दे दी। दरखास्त दे दी भी, दरखास्त या इकोनॉमिक सेल में टिकर की मन सारे गवाह पेश कर दिए जिनका शामी ट्रैक्टर के रुपये गिने थे। भाई मैंने भी पढ़ी है, जो भी भाई ने बात बताई है कि दरखास्त उन्होंने दी थी इसकी, और इसने पूरी जांच करवाई है, प्रशासन ने पूरी जांच करवाई है, यो भी भाई आगे तक गया है, और जांच में यो पाया गया है, पूरा गांव इस चीज़ का गवाह बना हुआ है, गांव के जो मौजूद आदमी हुए भी गवाह बने हुए हैं, और जांच में यो पाया गया कि भाई ट्रैक्टर जो था आनंद का था। किस्त जितनी शुरू में इसने भरी हैं, बाद में इसने जो पैसे थे वो इसके सचिन के पिताजी को, नरेश को दिए हैं। तो उसके बाद क्या मैटर हुआ भाई साहब, बताना एक बार। उसके बाद कुछ नहीं हुआ भाई साहब, फिर यू ट्रैक्टर का मैटर इन्हें छोड़ दिया। अच्छा, ट्रैक्टर का मैटर यहीं पे ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया इन्हें। तो भाई ट्रैक्टर का मैटर ना यहाँ पे ख़त्म हो गया, और मैं फ़िलहाल आपने कुछ दरख्वास्त हैं इन्होंने जो सचिन व परिवार ने लगा रखी थी, 1 मिनट दिखाना भाई साहब वो ट्रैक्टर वाली चालू है भाई। यह है वह FIR की, दिखता को नहीं, अरे रुक जाए एक मिनट भाई, यह है वह FIR की एक कॉपी जो उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी अपना थाना मैम में। आपने क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैंने डिस्प्ले पे मेंशन कर दिया साइड में, आप देख सको हो, पूरी पढ़ लो। इसमें उन्होंने क्या लिखवा रखा है, इसमें लिख रखा है कि ट्रैक्टर ज़बरदस्ती मेरे खेत से मतलब आनंद ले गया, और ये बहुत सारी बात लिख रखी है, मैं नहीं बोल कर बताऊँगा, अब आप खुद पढ़ लो। तो भाई साहब यूँ हो गया मैटर आपका ट्रैक्टर का। जो ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने सचिन ने आरोप लगाए थे, शर्मिला ने भी जो आरोप लगाए थे, ये भाई ने क्लियर कर दिए यहाँ। ये भी इसमें कित झूठ है कित साच है, यूँ भाई कितनी झूठ बोलना लग रहा है। बड़म बेगांव से भी आप हो सकते हो जो इस वीडियो को देखने लग रहे हो, और बड़म बेगांव से भी आपने यूँ पता होगा कि आनंद का व्यवहार किसा, आनंद किसा है, और सचिन और का परिवार का भी आपने पता होगा। तो मैं किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दोष सच झूठ मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लेना। और एक मैटर और है ज़मीन का, जो उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगा रखे हैं आनंद के ऊपर, और वो बात करेंगे हम अगली वीडियो में। इसी वीडियो का पार्ट नंबर आएगा 4, जिसमें आप ज़मीन का जो मैटर है, जो मसला है, जो आरोप लगा रखे हैं कि ज़मीन आनंद बोण नहीं देता, जब हम बोण जावे हैं तो वो जेड़ी गंडासी लेकर मारना आवे है, उसकी बात करेंगे हम अगले पार्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।